सबसे पहले देखो एग्जाम्पल 9 ये पुरानी बुक का है, तुम्हारी बुक मुझे पता नहीं कौन सा बोर्ड के ऊपर देख लो। एबीसी ट्राइंगल है, 2 पॉइंट है डी और ई। एग्जाम्पल नंबर 9 ये है तुम्हारे पास में ट्राइंगल एबीसी, और ये तुम्हारे पास पॉइंट है यहाँ पर कोई डी और यहाँ पर कोई पॉइंट है तुम्हारा ई, और ये है तुम्हारा 90 डिग्री। इनको ज्वाइन कर लो सर, और 4 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें 4 बार। ये ढूंढेंगे बैठे बैठे कौन सा है, गधों में जब समझा रहा हूं तो वो देख नहीं रहे हो, ढूंढ रहे हो बैठे बैठे। अजीब पागल हो यार तुम, मैं यहाँ बोल रहा हूँ सुन ही नहीं रहे हो। अरे ये ट्राइंगल एबीसी, बी पे 90 डिग्री, डी यहाँ कोई पॉइंट है, ई यहाँ कोई पॉइंट है, इन सबको कर दो ज्वाइन पहले तो आपस में। अब तुम्हें जो प्रूव करना है पहले वो लिख लेते हैं, टू प्रूव। जो प्रूव तुम्हें करना है वो है तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर है तुम्हारा ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इधर देखो, तेरी बुक में ढूंढने से नया सवाल पैदा हो जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ चेंज हो जाएगा। 4 पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। देखो पहली क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फिर लगा दो ए स्क्वायर किसके इक्वल, ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। फिर इसमें लगा दो सी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और फिर छोटे में लगा दो तो डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। समझ गए? अब देखो यहाँ पर ए और सी डी है, यानी ये 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4। तो तुम क्या करो, खाली सेकंड और थर्ड को ऐड करो तो ये चीज आ जाएगी। यानी तुम यहाँ लिखो एडिंग 1 and 2, सॉरी 2 and 3, तो ये हो गया देखो ए स्क्वायर प्लस तुम्हारा सी डी स्क्वायर, तो बराबर ये दोनों ऐड कर दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और अब इन दोनों को साथ में ले लो, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को, और बचे 2 अलग लिख दो, बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ढंग से देखो ये भाई साहब हो गए ए सी स्क्वायर, और ये देखो ये हो गया तुम्हारा डी स्क्वायर, और ये आ गया तुम्हारा आर एच एस। इजी सवाल था जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर। सर कैमरा नीचे कर दो। कैमरा नीचे कर दे, ये लो, अब सही है क्या? हाँ, इसके बाद बोला तुमने ये थोड़ा सा ऊपर का नहीं दिख रहा सर। ये तो बेटे ट्राइंगल नहीं बना सकता क्या गधे? अब नहीं करूंगा, देख ले, दिख रहा है अभी ऊपर का नहीं दिख रहा, नीचे का दिख रहा है, इसलिए बोलते हैं यहाँ आ जाया करो, या ऊपर नीचे सब दिखते हैं, अड़ोस पड़ोस भी दिख जाता है। हाँ चलो भाई क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन बोला जी तुमने सबसे पहले? 5वां सवाल, ये 2 पोल्स वाला है क्या? लो भाई देखो, ये बोल रखा है 2 पोल जिनकी हाइट 6 और 11 मीटर। ये तो इनसाइड का सवाल है यार। और डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12, मतलब ये बोल रखा है तुम्हारे को क्वेश्चन नंबर 5, ये 6 फीट है, ये तुम्हारा 11 फीट है, और तुम्हें बोल रखा है कि इनके फीट के बीच में डिस्टेंस कितना है, 12 फीट का। तो इनके टॉप का डिस्टेंस क्या है बताओ। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो, ये 90 है, तो ये भी 90 हो गया, तो ये 12 तो ये 12 हो गया, ये 6 तो ये 6 हो गया, तो ये 5 बच गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो तो 13 आएगा क्वेश्चन। 5 के बाद कौन सा बोला तुमने? 7। द फुट ऑफ द लैडर इज, यही क्या? The foot of the ladder is 6 meters away from a wall and its top reaches a window 8 meters above the ground. If the ladder is shifted in such a way the foot of the is 8 meters away from the wall, then what is the height? ये क्या सवाल पूछ रहा है? ये क्वेश्चन ये देख तेरे पास, ये तेरी कोई वॉल है और तुझे बोल रखा है तूने यहाँ एक लैडर लगाई है ऐसे, ठीक है, ये सीढ़ी है, और तुझे बोल रखा है अगर फुट ऑफ द लैडर 6 मीटर अवे है ना वॉल से, ये 6 मीटर अवे है, तो तेरे पास में ये ऊंचाई जा रही है इसकी 8 मीटर तक। तो तेरे से पूछ रहा है इसी वॉल में
अगर इस बार लेटर जो है वो तेरी 8 मीटर दूर है तो इसकी हाइट क्या होगी, ये सवाल है। तो पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के लेटर की लेंथ निकाल लेना, तो 10 आएगी, ये लेंथ तो 10 ही रहेगी, अब उससे निकाल ले तो 6 आ जाएगा। 7 के बाद क्या बोला, 9th क्वेश्चन, पाइथागोरस थ्योरम डिटरमाइन द लेंथ ऑफ एडी इन द टर्म्स ऑफ बी एंड सी शोन इज दिस। ये अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अब तुम ढूंढना मत, इधर देख ले, फिर ढूंढेगा तेरे लिए ये क्या, अच्छा अच्छी बात है। ये बोल रखा देख, ये ए है तेरे पास में पॉइंट, और ये तुझे दे रखा है 2 पॉइंट, एक सी और एक बी। तो ऊपर वाला दे रखा है सी, नीचे वाला तुझे दे रखा है बी। ये लेंथ बोल दी उसने स्मॉल सी है, ये लेंथ बोल दी स्मॉल बी है। ये तेरे पास में 90 है, ठीक है। और ये बोल रखा है डिटरमाइन द लेंथ एडी। अब इसमें एक गड़बड़ कर दी इस भाई ने, ये 90 डिग्री नहीं दे रखा तुम्हें इसमें। हाँ 90 देना जरूरी है जी। ये एडी जो है ना, इसको लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर। देखो इधर, ये यहां से तुम लिखोगे ये परपेंडिकुलर है। अब तुम्हें एडी की लेंथ चाहिए दो की टर्म्स में, ठीक है, तो दोनों सिमिलर कर दो। देखो अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब मैंने तुम्हें बोला था अगर ये दोनों सिमिलर है ना, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि डायरेक्ट दोनों कैसे करने हैं सिमिलर। तो देखो सर तेरा, ये एंगल मानो तुम्हारा x है, ये एंगल मानो y है, ये मानो z है, ये मान लो t है। तो ढंग से देखो, x प्लस वाई जो एंगल है वो तुम्हारा 90 है, और y प्लस z है वो तुम्हारा 90 है। दोनों को इक्वेट करोगे तो x बराबर z आ जाएगा, x z के इक्वल हो गया, सिमिलरली y t के इक्वल हो जाएगा। बोलो समझ गए क्या। अब ये दोनों ट्रायंगल कर दो सिमिलर, तो तुम मुझे जवाब दो, तुम करते रहना, मुझे तो जवाब दे दो ए डी बी। ट्रायंगल सिमिलर किसको होगा सोच के बोलो। मैंने ये दो छोटे बोल रहा हूँ, मैं बड़ा नहीं बोल रहा हूँ। क्या लिखूं, सी डी ए पक्का, हमें पक्का। हाँ तुम्हारा क्या विचार है भाई। अरे ऑनलाइन वालों सर इसको लेफ्ट में कर दो। यार ये तो दिख रहा है भाई, ये तो पूरा दिख रहा है यार, कैसे नहीं दिख रहा। सर उसके थोड़ा सा साइड में कर दो। अरे क्यों कर दो यार, ये खाली ये देखना है तेरे को यार। एक बात है, ये x तेरा z के बराबर है, y t के बराबर है, बोल रहा हूं मैं तेरे को। जल ले देख तू, y बराबर z में देख। हाँ भाई क्या हुआ देखो, ए डी बी, तो ए एंगल y इक्वल है t के, तो सी डी ए बोलो। साइड का रेशो लिखो, तो ए डी अपॉन डी बी बराबर, सॉरी क्या लिखो, सी डी। फिर आएगा बी डी अपॉन ए डी, फिर आएगा तुम्हारा ए बी अपॉन, बोलो सर। ठीक है, कॉमन देखो सर, ये कॉमन, ये दिख रहा है कॉमन। तो तुम्हारा ए डी स्क्वायर जो है किसके इक्वल हो गया, बी डी इंटू सी डी। अब बी डी इंटू सी डी आएंगे अपने पास तो ये दो दे रखे हैं। अच्छा ये दिक्कत हो गई, बी सी तो निकाल लूंगा मैं, बी सी तो आ गया तुम्हारा रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मुझे एक लेंथ चाहिए, तो दूसरी लेंथ निकाली जाए। तो ए बी दे रखा है, क्या प्रूव करना है। अच्छा प्रूव तो करना ही है कुछ, या तो वैल्यू लेके आनी है। तो सुनो भाई, फिर मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूं। ये तो इसकी टर्म्स में आ गया, अपन सोच रहे थे इससे होगा, इससे नहीं होगा। दूसरा तरीका बताते हैं तुम्हें, दूसरा आसान। मुझे ये चाहिए ना, हाँ ठीक है सर, ठीक है, लो आसान कर देता हूँ। इसको तो हटा दो, एक बार कॉपी करो थी, वो तो गलत है, नहीं हटा, कॉपी कर ले भाई, फोटो लो। हो गया। देख भाई
इतनी रामायण लगाओ मत। ये जो तुम्हें ये खाली पाइथागोरस थ्योरम लग गई, समझ गए? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, कोई एंगल वेंगल नहीं, कुछ नहीं लेना देना, इधर आ जाओ सीधा। मुझे बताओ ट्राइंगल ऑफ सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या लिखोगे? हाफ बेस इंटू हाफ सी इंटू बी। बोलो। वापिस से बोल रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी तुम्हें लिखना है। इस बार वो यहाँ पे बेस इंटू हाइट लूंगा, इस बार बेस मैंने ये लिया, तो हाफ रूट तुम लिखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हाइट क्या होगी? बी एडी। बोलो समझे क्या? अबे गधे बेस ये ले रहा है तो हाइट तो यही होगी ना, समझ गया? और ये दोनों एरिया सेम होंगे, इक्वल कर दे। हाफ बी सी बराबर हाफ रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए डी। 2 से 2 कटा, इन भाई साहब को नीचे लाओ, खत्म क्वेश्चन। समझ गए? और बोलो। क्वेश्चन 10, a triangle has sides 5, 12 and 13. Okay, find the length of one decimal place of the perpendicular from opposite vertex to side. same क्वेश्चन हो गया, पढ़ लो। ये 10वें सवाल में तुम्हें बोल रखा है कि ये तुम्हारा ट्राइंगल है, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है। तुम जब इसे परपेंडिकुलर डाल रहे हो ना, तो ये वाली लेंथ तुम्हें बतानी है। तो सेम चीज हो गई, ये 5 ये 12, तो मैं तुम्हें सीधा आंसर ही दे दूं। मान लो ये x है, तो x हो जाएगा तुम्हारा दिस इंटू दिस, 12 इंटू 5 और नीचे रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी x बराबर 16/13। सॉल्व करके आंसर दे देना। समझ गए? बोलो। अब सर एक काम करो, 11वां क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि तुम कल गीत गाओगे तो अभी बताया था। 11वां पढ़ लो सर सवाल। ए बी सी डी देखो स्क्वायर है, एफ मिड पॉइंट है ए बी का, यहां बना रहा हूं चित्र, देख लो। क्वेश्चन नंबर 11, ये तुम्हारे पास दे रखा है ए बी सी डी एक स्क्वायर है। हाँ चलो अब आगे बोलो सर, क्या दे रखा है? तुम सारे बोलते समझ नहीं आया। एफ मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये एफ हो गया इसका मिड पॉइंट। आगे बोल भाई। ये पॉइंट ई है तुम्हारे पास, जो इसका 1/3 है। तो सुनो, ये साइड मानो ए, तो ये साइड हो गई a/2, ये साइड हो गई a/2, ये साइड पूरी है a, तो ये हो गया तुम्हारा a/3। बोलो समझ गए क्या? देख क्या लगा, पढ़ो। एफ बी ई इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा 108। इधर आओ सर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ बी ई, तो वो होता है सर हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस देखो कितना इसका हाइट बोलो, और ये दे रखा 108। यहाँ पर ए स्क्वायर छोड़ो, बाकी सभी इधर ले आओ। तो 108 तुम्हारा इंटू हो गया, 2 दूनी 4 के 12। बोलो इंटू कर लो, तो 1296 आ गया ए स्क्वायर। तो ए कितना आ गया तुम्हारा? 36। लेकिन मत निकालना, देखो पूछा गया है, पूछा है तो फिर निकालना भाई। तो ए आ गया तुम्हारा 36, तुमसे पूछा क्या है? तो ये ए तो ये होता है a√2, तो ए सी भाई साहब आगे 36√2 सेंटीमीटर। बोलो समझ गए? यस सर। हाँ भाई दिख रहा है? चलो लो खींचो, फोटो खींचो। चलो सर एग्जाम्पल आ जाओ, जो छोड़ दे। कितने एग्जाम्पल कर रहे थे भाई? तो यार ये बुक तो तुम्हारी अलग अलग तेरी दिखा भाई। सर इनकी भी अलग है, हमारी भी अलग है। नहीं
करने तो खैर सारे हैं। 16वां क्वेश्चन पढ़ो सर। इन दिस फिगर ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, ए डी एंड सी ई आर टू मीडियंस। मीडियन समझते हो, मिड पॉइंट है। ए और सी पे ए सी दे रखा है तुम्हें कितना 5 और ए डी दे रखा है 3√5। फाइन लाइन तो बताओ सी की। तो कर लो सर, पाइथागोरस थ्योरम लगाते रहना, 2-3 बार आ जाएगा, दिमाग लगा लेना। इसके बाद 17वां क्वेश्चन। हाँ सर, एनसीईआरटी का सवाल है। देखो एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन थे तुम्हारे, याद है तुम्हें? एक सवाल था तुम्हारा जो है, तो एक तो ये था और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन, 2 ही सवाल इंपॉर्टेंट है। ये 2 ही आएंगे। चलो कर देता हूं मैं यार, तुम फिर बोलो कि क्या हो गया। तो देख लो सर, ये तुम्हारे पास दे रखा है ए बी और सी, और तुम्हें यहां से डाल रहा है परपेंडिकुलर, ऊपर यही है ना, यस। जहां से परपेंडिकुलर डाल रहा है ए डी, और तुम्हें बोल रखा है जो सी डी है ना तुम्हारा वो 3BD है, ये लिख रहा है, या BD 3CD, BD 3CD होगा। देख तो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इन दोनों की वैल्यू उसके टर्म में ले आओ। यानी तुम यहाँ लिखो BC जो है ना वो तुम्हारा BD और प्लस क्या है CD है, और BD की जगह डाल दो 3CD, तो ये मिलके हो गया 4CD। तो CD की वैल्यू होगी तुम्हारा BC/4। ये जो CD की वैल्यू वो यहाँ डाल दो, तो BD तुम्हारे पास हो गया 3BC/4। और अब 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इन दोनों में, और दोनों से AD² निकाल के इक्वेट कर दो। जैसे इधर देखो, यहाँ से AD² क्या लिखोगे, इधर वाले में ठीक है साहब, दूसरे से AD² बोलो, इन दोनों को कर दो इक्वल। और अब ये BD और CD की वैल्यू डाल दो, तो BD² हो गया देखो ढंग से 9BC²/16, और CD² हो गया देखो ढंग से BC²/16। अब इसको सॉल्व कर लो, प्रूव आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने है 18, ये मैंने अभी करा है 2 मिनट पहले। देखो जो भी अपन ने क्वेश्चन करा वही सवाल ही है, जहाँ वेरिएबल आगे वैसे ही करना है, सेम, आराम से देख सकते हो। ठीक है सर, समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन भी इसके साथ कर देता हूं मैं। वो याद करो, ये सवाल था तुम्हारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल था ABC, और तुम्हें यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा था D, और तुम्हें ऐसे दे रखा था तो BD है ना वो तुम्हारा 1/3 ऑफ BC है, और ये AD² इधर अपन ज्वाइन करते थे, और तुम्हें प्रूव करना होता था कि साहब जो AD² है ना, AD² 7AD² बराबर 9AD², ये प्रूव करना था। याद आएगा तुम्हें? ये गिवन था। ये 2 ही क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में। तो देखो सर, ये A और ये भी A, तो ये हो गया A/3। बोलो सर, ये तो समझ गए। अब यहां से डालोगे तुम परपेंडिकुलर, नाम दोगे E, तो ये परपेंडिकुलर डालोगे तो पहले तुम यहाँ सॉल्यूशन में लिखोगे कि तुमने AE परपेंडिकुलर डाला BC पे, लेकिन AE जो तुम्हारा परपेंडिकुलर है वो मीडियन भी होगा, बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो तुम्हारा BE है वो बराबर होगा EC के, और वो बराबर होगा BC/2 यानी A/2 के। बोलो तो ये बन गया तुम्हारा A/2। अब D भी निकाल लो, तो D क्या होगा देखो, BE माइनस BD, BE A/2, BD A/3, तो ये आ गया A/6। सर अब 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, एक इसमें और एक इसमें। सवाल करो, ये तुम्हें करवाया हुआ, पहले इसमें लगाओ। तो देखो AE² क्या होगा, देखो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, A² माइनस A²/4, तो A² हो गया तुम्हारा 3A²/4। बोलो अब इसमें लगाओगे तो क्या लिखोगे, AD² बराबर AE² प्लस DE²। बोलो A² हो गया 3A²/4, और D की वैल्यू क्या है देखो, तो वहां डालोगे तो एलसीएम आ गया, ये 9 इंटू करोगे 27A² प्लस, तो 28A²/, तो 7A² 9 इधर ले आओ,
ये आ गया 9, उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, उल्टा कर दिया। ये 9 होगा, समझ गए? और एक की जगह ये भी लिख देना। अनंत पाल के किधर आ गया? हाँ भाई बोलो। ठीक है सर, तो ये सारे काम तुम्हें करना, मैं होमवर्क दे देता हूँ तुम्हारे को, तुम करो। तो सर देखो एग्जाम्पल तो मैं कर लूंगा डिस्कस, है तो तुम पहले कर लो ट्राई। ये क्वेश्चन मैंने बताया, देखो तुम्हारा 25 है, देखो चलो तुम एग्जाम्पल तुम तो क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल मैं करा दूंगा। तुम्हारे कल कितने क्वेश्चन दिए थे? 10 हैं, आज 21 तक कर लेना। और ये एग्जाम्पल कर लेना। तुम कल कितने दिए थे एग्जाम्पल? 15 तक दिए थे क्या? तो तुम कर लो यार, आज कितने करोगे? 25 तक कर लो। थैंक यू सर।